हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ एनिमे एनसाइक्लोपीडिया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज की कहानी का नाम है द स्ट्रेंज हिकिसुकी सिबलिंग्स। ये कहानी एक फैमिली के ऊपर है जिसमें 6 भाई बहन है, जिसमें से सबसे बड़े का नाम है ताजुया, उससे छोटी किनाको, शिगुरो, नारुमी, हितोशी और सबसे छोटी मिसाको। एपिसोड की स्टार्टिंग में ये सब किसी को जलते हुए देख रहे होते हैं और इनकी आंखों में कोई फीलिंग नहीं होती और इन सब का बिहेवियर काफी ज्यादा क्रीपी था। और अगली सुबह काजुया काम पे चले जाता है और वो रात को लौटता है। उसके छोटे भाई बहन उसकी काफी इज्जत करते हैं और अगले ही सीन में काजुया एक पार्क में लेटा हुआ था। वो बोलता है हिकिसुकी परिवार के पास काफी ज्यादा जायदाद है, इस वजह से हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो बस अपने अजीब भाई बहन से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। तभी वो वहाँ पे एक लड़की को देखता है। वहाँ पे वो लड़की नदी की तस्वीर ले रही होती है और पूछने पे वो अपना नाम सचिरो बताती है। सचिरो वहाँ इसलिए आई है क्योंकि उसे आत्माओं की और भूतों की तस्वीरें लेना अच्छा लगता है। वो बताती है कि इस नदी में काफी सारे बच्चे डूब के मर चुके हैं, इस वजह से वो यहाँ पे आके फोटो खींच रही है। और काजुयो सचियो को अपने घर पे इनवाइट करता है क्योंकि हिकिसुकी परिवार का बंगला काफी ज्यादा पुराना था और वहाँ पे उसे काफी सारी आत्माएं भी दिख सकती है। सचिरो उसकी बात मान जाती है और उसके घर जाने लगती है और सचियो अपने घर के पास उसको एक कब्रिस्तान दिखाता है जहाँ पे उसके परिवार के लोगों को दफनाया गया है। अब वहाँ पे सचिरो काफी सारी फोटो खींचती है। तभी वहाँ पे काजुयो के भाई बहन आ जाते हैं। काजुयो वहाँ पे उन सबको इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन गुरो वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था और एक टूम की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये नारुमी की बॉयफ्रेंड की ग्रेव है। और वहाँ पे सचिरो हितोशी की तस्वीर खींचती है और कोई बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। और अब घर में सभी भाई बहन आपस में लड़ रहे थे। वहाँ पे सबसे छोटी लड़की मिसाको वो वहाँ पे रो रही होती है क्योंकि उसे उसकी माँ बाप की याद आ रही थी। और सभी भाई बहन हितोशी को उसको शांत कराने का काम दे देते हैं, लेकिन मिसाको अपने नाखून से अपने भाई के फेस पे मार देती है। और नारुमी को इनके झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। और सबके जाने के बाद काजुया हिनाको से बोलता है मैं एक शूज करने का फैसला कर रहा हूँ, इस वजह से मिसाको को माता पिता की आत्मा से मिलाया जाए ताकि सचियो को दोबारा से घर पे बुलाया जा सके। और अब दूसरी तरफ सचियो उनके घर में खींची हुई फोटो को डेवलप कर रही होती है। वो वहाँ नोटिस करती है कि हितोशी के पीछे बहुत सारी आत्माएं खड़ी है। तभी किनाको उसके पास आती है और वो उसे शियोशी के लिए इनवाइट करती है। सचियो अपने बॉयफ्रेंड को लेके उसके घर पहुँचती है। वहाँ पे सभी भाई बहन शियोज की तैयारी करके बैठे हुए होते हैं, लेकिन मिसाको वहाँ रोने लगती है और वो हितोशी के ऊपर अटैक कर देती है। और हितोशी वहाँ काफी ज्यादा ही अपसेट हो जाता है और वो अपने फादर की टूम के पास जाके रो रहा होता है। और उधर ही काजुया शियोन शुरू करता है और अपनी माता और पिता की आत्मा को बुलाता है। तभी वहाँ शिगोरू उठ खड़ा होता है और कुछ उल्टी करने लगता है। वहाँ पे शिगोरू की आवाज भारी हो जाती है और वो अपने फादर की आवाज में कहता है कि काजुया तुमने अपने भाई बहन का ख्याल ठीक से नहीं रखा है, इसलिए बड़े भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से शिगोरू उठाएगा। वहाँ से कागुया डर के भाग जाता है और थोड़ी देर बाद शिगोरू नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वहाँ पे हितोशी की हालत ठीक नहीं थी और काजुया अपने फादर के टूम्बस्टोन को तोड़ देता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिगोरू अपने भाई बहन से अपनी सेवा करने के लिए बोल रहा था क्योंकि अब वो उस घर का हेड बन चुका है। और काजुया वहाँ डरते डरते एंटर करता है और वो शिगोया से बोलता है मैं दोबारा से सियोन्स करवाऊंगा ताकि हम इस बार अपनी माँ की आत्मा से बात कर पाए। मिसाको ये सुन के काफी खुश हो जाती है और शिगोरू दोबारा से सचियो को बुलाने के लिए बोलता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सचियो का बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि मैंने पिछले रात के सियोन्स के इंटरप्लाज्मा को टेस्ट किया था, लेकिन वो बस चावल का पानी था। इसका मतलब हिकिसुकी फैमिली का सियोन्स एक नाटक था, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। तभी वहाँ काजुया आ जाता है और सचियो को दोबारा से सियोन्स के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन वहाँ पे सचियो काफी ज्यादा भड़क जाती है और काजुयो को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। और उधर दूसरी तरफ शिगोरू लगातार हितोशी को बुली कर रहा था और मिसाको भी वहाँ चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ काजुया आता है और शिगोरू से कल रात के नाटक के लिए झगड़ने लगता है और शिगोरू उसे फादर का नाम लेकर डराने की कोशिश भी करता है, लेकिन काजुया को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो समझ जाता है कि शिगोरू यहाँ पे नाटक कर रहा है। तभी हितोशी वहाँ खड़ा होता है और उसके अंदर से उसके फादर की आत्मा निकलती है। वो वहाँ काफी गुस्से में थे और वो आत्मा वहाँ पे सभी भाई बहनों को डराते हुए बाहर निकलती है और अपने टूम्बस्टोन में घुस जाती है। हितोशी भी वहाँ जाता है और उसे इस पूरे इंसिडेंट्स के बारे में अब कुछ भी याद नहीं, लेकिन वहाँ पे सबके सब भाई बहन हितोशी से डरे हुए होते हैं। तो आज की कहानी यहाँ पर होती है एंड ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए सायोनारा।